भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है अप्सरा साधना। ऐसी साधना आपको बताएंगे जो सिर्फ 4 घंटे में अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी और आपके सारे काम करेगी। अगर विश्वास नहीं है तो आप करके देख सकते हैं। हाँ, जो लोग गौलोचन मंगाना चाहते हैं, गौलोचन हमारे यहाँ से ऑर्डर करके आप मंगवा सकते हैं। आपको शुद्ध गौलोचन दे दिया जाएगा, यहाँ से भिजवा दिया जाएगा। सिर्फ 4 से 5 दिन में गौलोचन आप तक पहुँच जाएगा। जो लोग भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं तो कृपया फ़ोन ना करें, सिर्फ आप मैसेज करें, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो भक्तों आप अप्सरा तो जानते होंगे, अप्सरा लोक ही अलग होता, परिलोक अप्सरा लोक। अप्सरा जो आप सुने होंगे देवताओं के यहाँ नृत्य वगैरह करती थी, वही अप्सरा। अप्सरा कई प्रकार की होती हैं, उनकी रानी भी एक होती है अप्सराओं की, परियों की रानी होती है, अप्सराओं की रानी होती है। सबका एक ना एक कोई जो है तो राजा रानी होता है, मालिक होता है। तो आज जो हम साधना आपको बताए दे रहे हैं वो अप्सराओं की रानी है, जिसका नाम है चमकी अप्सरा। यह अप्सरा जो है तो सिर्फ भोग दे करके आप इसको प्रकट कर सकते हैं, आप इसको वचनों में ले सकते हैं और आप इससे कार्य अपना मनचाहा कार्य करा सकते हैं। तो आप इसकी साधना कैसे करें, कैसे इसको भोग देना है, सारी विधि विधान आपको पूरी जानकारी हम वीडियो में दे रहे हैं। आप ध्यान से देखना। जो लोग नहीं मानते, चमत्कार नहीं मानते, साधनाओं को नहीं मानते, वो लोग करें, फिर बाद में बताएं कि कैसी जो है तो कैसा परिणाम होता है। ये मान के चलिए यह ऐसी साधना है कि बिल्कुल सिद्ध ना हो तो आप बता देना हमको। करना क्या है आपको कि आपको यह साधना घर पे नहीं करनी। कोई कुआं हो आपके पास, पुराना कुआं, या कि कोई तालाब हो, या कि कोई नदी का किनारा हो। यह साधना पूर्णमासी की रात्रि में होगी, पूर्णिमा की रात्रि में होगी यह साधना। रात्रि में आपको 10 बजे के बाद किसी भी समय आप कर सकते हैं। 10 बजे के बाद आप किसी भी समय कर सकते हैं। करना क्या है आपको, आप पहले दिन में देख लें कोई कुआं, तालाब या नदी। घर के बाहर ही यह साधना होगी। रात्रि में 10 बजे के बाद होगी साधना। कुछ सामान आपको ले आना है, एक सफ़ेद रुमाल, सफ़ेद रसगुल्ला जो आता है, सफ़ेद जो आपका जो है तो एक काला रसगुल्ला होता है, एक सफ़ेद रसगुल्ला होता है, छेना जिसको बोलते हैं, वो ले लेना है। 5 अगरबत्ती गुलाब की और 1 गुलाब का फूल डंडी सहित होना चाहिए। इत्र ले लेना है आपको, ध्यान से सुनिएगा जो भी सामान बोल रहे हैं। और आपको जो है तो रात्रि में नहा लेना है 9 बजे के आसपास, और 10 बजे से आपको इतना सामान, सफ़ेद रुमाल, 5 गुलाब की अगरबत्ती, 1 गुलाब का फूल और 1 छेना का रसगुल्ला सफ़ेद, सिर्फ इतना सामान आपको लेना है। और आपको जो है तो तालाब या नदी किनारे जा कर के बैठ जाना है। आसन जरूर आपको ले जाना है। अपन आसन आपका जो है तो लाल या सफ़ेद होना चाहिए, 2 कलर में। आसन आप बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद जो है तो आप उस जो सफ़ेद आप रुमाल लिए हैं, रुमाल को आप जो है धरती में आप रख लीजिए। रखने के बाद उसमें जो आप इत्र लिए, हाँ एक काम और है कि एक इत्र पहले से आप अपने कपड़ों में लगा के जाएँ, सफ़ेद कपड़ा पहन के जाएँ आप। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सफ़ेद अचला हो या कि सफ़ेद अचला ओढ़ के जाए, सफ़ेद कुर्ता हो, जो भी आपके पास हो, सफ़ेद शर्ट हो, जो भी आप पहनते हैं, ठीक है, तो सफ़ेद ही पहन के जाना। महिलाएँ हो सफ़ेद साड़ी पहन के जाएँ, जो जैसा हो तो कपड़ा सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करें कि इत्र उसमें लगा लें, कपड़े में। जाने के पहले आप इत्र लगा करके जाएं। वहाँ पे बैठ जाना है आपको। जो आपने छेना का रसगुल्ला लिया हुआ उसी सफ़ेद रुमाल पे आपको रख देना है और रसगुल्ले के ऊपर इत्र आपको छिड़क देना है और हाथ जोड़ के बैठ जाना है और प्रार्थना करना है कि हे चमकी अप्सरा माता, मुझे दर्शन दे। आज मैं आपके लिए यह भोग दे रहा हूँ और मेरा भोग आप ग्रहण करो और मुझे तुरंत दर्शन दो। इतना 3 बार हाथ जोड़ के बोल देना, 3 बार बोलना है, हे चमकी अप्सरा साधना मुझे दर्शन दो, हे चमकी अप्सरा साधना मुझे दर्शन दो, हे चमकी अप्सरा साधना मुझे दर्शन दो, और भोग जो मैं दे रहा हूँ यह भोग ग्रहण करो। इतना आपको बोल देना। 5 अगरबत्ती वहीं पे लगा देना। गुलाब का फूल आपको उसी रुमाल पे रख देना है।
इसमें न कोई मंत्र की ज़रूरत है न तंत्र की ज़रूरत है। चमकी अप्सरा का भोग ही है छेना का सफ़ेद रसगुल्ला और गुलाब का फूल। 5 अगरबत्ती भी लगाएंगे उसकी सुगंध से और इत्र के सुगंध से, ये मान के चलिए अप्सरा उसी समय आपको अनुभव करा देगी। उसी समय आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। उसी समय जब आप यह प्रयोग करेंगे उसी समय आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इतना कह करके न कोई मंत्र बोलना न तंत्र बोलना, बस चमकी अप्सरा का नाम लेना है। बस आप अपने घर पे चले आएँ। घर आने के बाद जो है तो जैसे 10-11 बजे आप यह साधना करेंगे, 10 बजे से 1 बजे के बीच में आप किसी भी समय कर सकते हैं रात्रि में। पूर्णिमा की रात्रि होना चाहिए, ध्यान आप रखिएगा। तो अपने घर चले आएँ, आप पड़ जाएँ। ये मान के चलिए रात में वह अप्सरा प्रकट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी वह अप्सरा। तो उसमें आपको जगाएगी, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, उसमें आप डरे नहीं। जब वह आपको जगाएगी तो आपको डरना नहीं है, आपको हिम्मत से काम लेना। देखिए साधना में व्यक्ति वही आगे बढ़ सकता है जो डरा नहीं। जगाने के बाद वह जो है तो उसके पर वगैरह अप्सराओं के पर होते हैं क्योंकि उड़ती हैं, पर वगैरह निकलने लगेंगे। आप उसमें एक सुंदर लड़की की भेष में आएगी, पर वगैरह निकलने लगे तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डरिए मत। ये मान के चलिए आप जो हिम्मत से काम लीजिए और आप प्रणाम करिए कि हे अप्सरा माता, आप चाहे बहन के रूप में मानिए चाहे माता के रूप में, हे अप्सरा माता जो है तो मुझ पे कृपा कर और मेरी सभी जो मनोकामनाएं हैं समस्त पूर्ण कर। तो आपसे बोलेगी कि आपको क्या चाहिए, तो आपको सिर्फ यही बोलना है कि मुझे कुछ न चाहिए, मेरे साथ आप रहो, मेरे ऊपर कृपा करो। और वह बोलेगी कि आप 3 वचन मांगो, तो 3 वचन में आपको कुछ नहीं मांगना, आपको सिर्फ यह बोलना कि आप मेरे साथ में रहो और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करो। तो आपको जो है इतना बोल देना है। तो ये मान के चलिए वह अगर वचन दे देगी कि ठीक हम साथ में है, तो ये मान के चलिए हमेशा साथ में रहेगी। और वचनबद्ध उसको होना ही नहीं होना पड़ेगा क्योंकि आपने भोग दिया है। तो आप यह प्रयोग ज़रूर करें। और अगर मान लीजिए उस दिन वो वचन दे दे तो आपको 41 दिन तक यही भोग आप लगातार भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके बड़े बड़े कार्य होंगे, आप जो चाहोगे वो मंगा सकते हो। कैसा भी आपको वशीकरण करना हो तो एक बार अप्सरा से बोल देंगे तो किसी का भी वशीकरण, नाम पता फोटो जब भोग देंगे, जब जैसे मान लीजिए अब अप्सरा को आपको बुलाना है, काम कोई लेना है, तो इसी प्रकार आप जो है तो 1 छेना का रसगुल्ला, 5 अगरबत्ती और 1 गुलाब का फूल, इत्र आप जो है सफ़ेद रुमाल में जब भी देंगे उसी रात में आपको अप्सरा मिल जाएगी। जो भी काम है आपको आप बता दीजिए कि मेरा ये वशीकरण करना है, दुश्मन को परेशान करना है, कि कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर इसको ख़त्म करना है, कि धन लाकर देना, धन लाकर तक देगी ये अप्सरा। इतनी प्रचंड आपके साथ ही रहेगी और आप जो है तो जिस रूप में मानेंगे वैसा ही बर्ताव आपके साथ करेगी। आप जिस रूप में अगर करना चाहें उस रूप में आप कर सकते हैं। अगर अप्सराएँ प्रिया ये मान के चलिए अगर सिद्ध हो जाती है तो जीवन में कभी भी कोई दिक्कत व्यक्ति को नहीं होती। तो आप यह साधना ज़रूर करें, एक बार आजमाएँ ज़रूर। इतनी प्रचंड विधि है यह भोग देने की कि अप्सरा को आना ही आना पड़ेगा। तो भक्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों जय माता दी।